हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं वेव्स के बारे में। तो वेव्स जैसे कि हमने अब तक पता ही है कि वेव्स लाइक कुछ भी हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं। ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से वेव स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये कोसाइन वेव होती है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं वेव यहाँ से स्टार्ट करता तो ये साइन वेव है, रेड वाली। तो आज हम बात करेंगे वेव्स के बारे में कि जब हम वेव्स को स्टडी करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है, फेज शिफ्ट क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट वेव क्या होती है और ओमेगा क्या होता है। ये कुछ चीज़ें बेसिक्स ही हैं, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ग्राफ विच लुक लाइक दिस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये वेव है, ये कोसाइन वेव है। कोसाइन वेव क्या होती है? जो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होती है, टॉप से। अगर कोई वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो कोसाइन वेव है। कोसाइन क्या होता है? कोसाइन फंक्शन, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कोस, ये वेव क्या है? y इज इक्वल टू कोस एक्स। जो ये एक्सिस है ये है हमारा x, और जो ये है हमारी y। तो y जो है वो हमारा cos ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है। अब इस पॉइंट पे हमारा जो x है, x हमारा यहाँ पे 0 है, तो y क्या होगा? y मैक्सिमम है, क्योंकि अगर हम cos में ये 0 डालते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और y क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे क्या है हमारा? 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है y की यहाँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से, तो जैसे हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, तो मान लीजिए हमारे पास जो ये है एम्पलीट्यूड, ये 1 है फिलहाल के लिए। तो अभी हमारा जो ग्राफ बना तो वो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी? y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। कॉस फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसी वेव बनेगी हमारे पास। अब अगर हम क्या करें कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, इसका, तो तब हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये 1 की जगह मैंने कर दिया कि ये है 2। मान लीजिए मैंने इसको 2 कर दिया, तो बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो डबल हो गया पहले से। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड a। तो यहाँ पे हम पहले बेसिकली जो भी कॉस की वैल्यू आ रही थी वो एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी और हमें y की वैल्यू मिल रही थी। पहले क्या था हमारे पास? y इज इक्वल टू 1 ऑफ कॉस ऑफ 0। तो 1 तो ये रहा, cos 0 क्या होता है? 1। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? 1। लेकिन अब हमारे पास एम्पलीट्यूड 2 है, तो जब हमारे पास x 0 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जो ये हमारी वैल्यू है इसको हम 2 कर देंगे। तो अगर हम इसको 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रंट पे। तो हमारे पास फिलहाल इक्वेशन क्या बन गया? अगर हम सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, y इज इक्वल टू a cos ऑफ x। अब सेकंड क्या है कि कोई भी वेव है तो उसकी एक वेवलेंथ भी होती है। तो जब वेवलेंथ होगी उसको हम कैसे बताएंगे इक्वेशन में कि इसकी क्या वेवलेंथ है? क्योंकि इस सिनेरियो में जो वेवलेंथ है वो सिर्फ अभी 1 है। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो ये ग्राफ है इसमें जो ये है ये 1 सेंटीमीटर का, ये एक वेव जो है ये 1 सेंटीमीटर की है, तब हमें ज़रूरत नहीं है कुछ लगाने की। लेकिन अगर हम मान लीजिए हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो कुछ अलग है, तो हम कुछ और लगाएंगे। क्या लगाएंगे वो हम इसमें चेक करते हैं। मान लीजिए ये वही हमारे पास सेम वेव आ गई है, ठीक है जी, और ये जो है हमारे पास है वेवलेंथ लैम्डा। यहाँ से भी देख सकते हैं, कई लोग यहाँ से यहाँ तक भी देखते हैं, कई यहाँ से यहाँ भी देखते हैं। ये सब सेम है। बेसिकली वेवलेंथ क्या होती है? जहाँ से वेव जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, जो आपने अभी ड्रॉ किया रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो होती है वेवलेंथ आपकी।
होते हैं एक वेव, उसको मल्टीपल कर दोगे तो आपके पास फुल वेव बन जाएगी, कितनी मर्जी बना लो। तो वो जो एक वेव है उसकी जो लेंथ है वो होती है वेव लेंथ। तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a cos ऑफ x, अब यहाँ पे जब हमारे पास वेव लेंथ 1 नहीं है तो यहाँ पे हम कुछ और लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। जो ये टर्म है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा, इसको हम लिख देते हैं के भी लिख सकते हैं। ये होता है एक्चुअली वेव नंबर। वेव नंबर में बेसिकली कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं। एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू उस अकॉर्डिंग चेंज करेगी और हमारे पास उस अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू चेंज करेगी। ये एक तरह से मान लीजिए इसके कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि नीचे भी जो है जो वेव नंबर होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि नीचे जो है ये भी लेंथ है, लेंथ और लेंथ इसके साथ कैंसिल कर जाएगी। नहीं, तो एक होता है हमारे पास वेव नंबर। तो जब हम वेव नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक ज़्यादा अच्छे से एक डेफिनेशन आ जाती है वेव की, जिसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम बता सकते हैं कि वेव एक्चुअल में कैसे बिहेव कर रही है, क्या डायग्राम है, कैसे y की आउटपुट आएगी जैसे जैसे हम x की इनपुट करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेज शिफ्ट की। तो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है फेज शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोई वेव है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वेव यहाँ से बनानी स्टार्ट करी, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस वेव को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, राइट में शिफ्ट कर दिया। मान लीजिए इतना सा, मान लीजिए मेरी स्टार्टिंग वेव यहाँ से थी, तो यहाँ पे कॉस वेव बन रही है, x ऑफ 0 पे y1 आ रहा है, तो ये कॉस वेव हो गई। मान लीजिए मैंने इसको आगे को शिफ्ट कर दिया इतना, तो जब मैं इसको आगे को शिफ्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास एक न्यू वेव आ गई। ऐसे वेव वही है, बट ये क्या कर दिया, हमने शिफ्ट कर दिया है एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में। बेसिकली हमने सिर्फ इसका फेस शिफ्ट किया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्पलीट्यूड a, हमारे पास फिर आ गया कॉस, क्योंकि ये कॉस वेव थी हमारे पास। इसके अंदर आ गया हमारा वेव नंबर इनटू जिस x की वैल्यू पे हमने फाइंड करनी है y की आउटपुट, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। ये है हमारा बेसिकली k भी लिख सकते हैं इसको, 2 पाई बाई लैम्डा को वेव नंबर होता है जो। अब अगर हमारी जो वेव है ये राइट साइड को शिफ्ट करी है, मान लीजिए हमने इसी साइड शिफ्ट करी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, सॉरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5। अब ये 5 डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा 5 है उतना ज़्यादा हमने शिफ्ट करा है। 5 बेसिकली ये कांस्टेंट है, जिस अकॉर्डिंग हमने ये वेव को शिफ्ट करा है राइट साइड को। लेकिन मान लीजिए हम जो अपनी वेव है इसको हम लेफ़्ट साइड को शिफ्ट कर देते, मान लीजिए मैं करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने वेव को ऐसे लेफ़्ट साइड को शिफ्ट कर दिया, तो जो हमारा फाई है ये प्लस में हो जाएगा, ये सारी टर्म सेम आएगी, ये सारी टर्म सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा +5। दैट्स इट। ये बताता है हमारा वेव फेस शिफ्ट कि हमने जो वेव है कितनी शिफ्ट करी है लेफ्ट या राइट साइड को। इसके बाद हम बात करते हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो है टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन।
टाइम डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये वेव है मेरे पास, ये क्या कर रही है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ये वेव राइट साइड को मूव कर रही है, फेस शिफ्ट नहीं हो रहा, ये वेव मूव कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग राइट साइड को। जैसे कि मान लीजिए एक लहर होती है, तो लहर जैसे आप पत्थर फेंकते हैं लहर में, तो एकदम से थोड़ी लहर चली जाती है, ये टाइम लगाती है, धीरे धीरे करके लहर आगे तक ट्रैवल करती है, तो वो टाइम डिपेंडेंट है। वैसे ही मान लीजिए लहर पहले ज़ीरो पे कुछ भी नहीं थी, तो वहाँ से ऐसे ट्रैवल करना स्टार्ट करी, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो ये वेव आगे को जा रही है, तो ये टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। हमारे पास अब तक की वही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए जो एम्पलीट्यूड है cos 2 पाई बाई लैम्डा वेव नंबर इंटू एक्स। अब अगर हमारी जो वेव है ये राइट साइड को मूव हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे टर्म, क्या टर्म माइनस करेंगे, हम करेंगे माइनस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब ये 2 पाई बाई टी क्या है, इसको हम ये चीज़ हम ओमेगा भी लिख सकते हैं इसको हम। टी क्या होता है, टी इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टी इज इक्वल टू टी हमारे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली, टाइम पीरियड मतलब एक वेव को कितना टाइम लगता है रिपीट होने के लिए। जैसे मान लीजिए ये वेव को लगा 1 सेकंड यहाँ, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ आने तक इसको कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक और वेव है, वो ऐसे मूव कर रही है, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में लगभग 3 सेकंड्स लगे। तो इसका जो टाइम पीरियड है t वो 3 है, 3 सेकंड्स, और इसका टाइम पीरियड क्या है 1 सेकंड। टाइम पीरियड बेसिकली एक वेव को कितना टाइम लगता है रिपीट होने के लिए, एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, वह टाइम पीरियड। तो इस इक्वेशन में हम जो टाइम पीरियड है ये वाली टर्म इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हमारी जो वेव है वो राइट साइड को मूव हो रही है। लेकिन अगर हमारी वेव लेफ्ट साइड को मूव हो रही है, फॉर एग्जांपल इस साइड को जा रही है ऐसे, तो हम ये टर्म को कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कॉस x नो cos ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा y है ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो हमारा y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, एक कर रहा है t। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि y, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस फंक्शन ऑफ x एंड t एंड इज इक्वल टू ये सारी चीज़। तो ये हो गया हमारा वेव इक्वेशन, और जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो अब लास्ट पे आते हैं जो है हमारी टाइम डिपेंडेंट भी है प्लस फेज शिफ्ट भी है। इससे कैसे डील करते हैं, ये
काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन इसमें बस एक ही डिफरेंट चीज़ है, वो ये है कि जब हम इसमें फेस की बात करते हैं ये ऑपोजिट चलता है। पहले क्या था, राइट में जा रहे हैं तो फेज नेगेटिव साइन में आएगा, इसमें फेज पॉजिटिव में ही आएगा अगर हम टाइम डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। जैसे पहले मान लीजिए हमारी जो वेव है ये राइट साइड को मूव हो रही है और इसका जो फेस शिफ्ट है ये भी हमारा हुआ है, लेट अस सपोज राइट साइड को शिफ्ट हुआ है। मान लीजिए ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मैंने शिफ्ट कर दिया है, इसका फेस राइट को शिफ्ट कर दिया इतना सा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसमें y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस ये माइनस उसके लिए जो हमारी जो वेव है ये राइट साइड में मूव हो रही है इसलिए -2 पाई बाई टी इंटू टी, लेकिन फेस शिफ्ट राइट को हुआ है लेकिन इसमें उल्टा चलता है, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे इसमें प्लस ही लगाएंगे, तो इसमें आएगा प्लस ऑफ फाई। ये है अगर हमारी वेव जो है राइट साइड को मूव हो रही है और उसका जो फेस है फेस वो भी राइट साइड को शिफ्ट कर रहा है, राइट साइड में मूव हो रही है तो जो नेगेटिव साइन से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, लेकिन अगर फेज राइट में है तो फेज में पॉजिटिव आएगा। अगर फेज लेफ्ट होता तो फेज नेगेटिव में होता, अगर ये लेफ्ट में होता मूव लेफ्ट में कर रहे तो ये पॉजिटिव में आती, मतलब ये ऑपोजिट चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आयोटा के बारे में कि आयोटा क्या होता है। काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी कंफ्यूज बना रखा है लोगों ने इस चीज़ को। आयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि आयोटा क्या होता है, और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि ये cos x प्लस आयोटा साइन x ये क्या है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है, तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।